हेलो व्यूअर्स, मिशन पाठशाला क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मेजरमेंट चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। इस चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्लास 5 से इसको पढ़ाया जाता है और हाई स्कूल बोर्ड्स वगैरह एग्ज़ाम में ये वॉल्यूम जैसे चैप्टर है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर होता है उसमें ये बहुत सारा मेन रोल निभाता है। कई सारी यूनिट ऐसी कन्वर्जन में आ जाती हैं, 1 मीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है। कई बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो हम लोग इस वीडियो में इसका बहुत ही सिंपल तरीका हम लोग सीखेंगे और उसे याद कर लेंगे और आसानी से कई सारे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे हम लोग आने वाले सवालों को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आइए इसका हम लोग पहले बेसिक देखते हैं, इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे। जैसा कि हम लोग इसको पहले बड़ी यूनिट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये किलोमीटर लिखा है, ये किलो है ना, ये किलो हम लोग पहले इसको मीटर वाले बेस यूनिट से हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, जनरली 3 कैटेगरी में हम लोग जो मेज़रमेंट को लेते हैं वो 3 कैटेगरी में लेते हैं। एक हमारा होता है डिस्टेंस, नेक्स्ट होता है हमारा वेट और एक होता है कैपेसिटी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और इसकी बेस यूनिट हम लोग क्या मान लेते हैं, मीटर में। ठीक, तो इसकी बड़ी यूनिट हमारी होती है किलो में पहले। ठीक है, किलो से स्टार्ट करते हैं, किलो आता है, देन हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी एंड लास्ट मिली। क्लियर। हम लोग पहले इसको हम लोग इस सीक्वेंस में हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो मीटर में अगर हम लोग मीटर बेस यूनिट अगर बना के देखें तो हमारा ये बनता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, और यही जो हम लोग इस सीक्वेंस में इसको याद कर लेते हैं अगर, ठीक है, जैसे ये किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, तो इसी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसको मीटर बेस से हम लोगों ने बनाया है ना, सबका ये मीटर बेस इसमें हमने किलो में लगा दिया है। इसी तरह इस मीटर की जगह हम लोग हटा के क्या लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं, और इसी ग्राम को हम लोग हटा के इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किलो को ही हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में हम लोगों ने यहाँ पे जो बेस यूनिट बनाई है, इसी किलोमीटर को हम लोग km से लिख सकते हैं, किलोमीटर। फिर हेक्टोमीटर को hm से, इसी तरह डेकामीटर को हम लोग DAM से यानी डैम, मीटर को m से, और डेसीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल dm, और सेंटीमीटर को cm है ना, एंड लास्ट mm को मिलीमीटर। इसी तरह हम लोग ग्राम में भी बना लेंगे, तो kg है ना, किलोग्राम है ना, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम है ना, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक, इसी तरह हम लोग लीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। किलो तो था ही, अब L जोड़ दिए मीन्स लीटर हमने जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, किलो लीटर है ना, हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर, फिर लीटर और डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर एंड लास्ट मिलीलीटर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसी सीक्वेंस से हम लोग एक को याद कर लेंगे। एक को याद करने का मतलब, इस सीक्वेंस में पहले किलो, फिर हेक्टो, डेका, और एक बेस यूनिट हम लोग ले लेंगे मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली। एक सीक्वेंस हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब इससे हमारा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब हम लोग वो देखते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक कंसेप्ट हम लोग को बस ये याद कर लेना है, अगर बड़ी यूनिट है और हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का केस अपनाते हैं। क्लियर। हम लोग बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक दिया गया है एक क्वेश्चन में, ये kg है और mg में कन्वर्ट करना है, तो ये बड़ी है यूनिट यहाँ पे ना, और ये छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से हम लोग जब छोटी यूनिट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई का केस अपनाते हैं। क्लियर। और जैसे यहाँ पे भी दिया गया है क्वेश्चन, ये बड़ी यूनिट है L है ना, लीटर, और फिर हम लोग किस में कन्वर्ट करना है इसको, ml में। तो बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई का केस अपनाते हैं, और जब छोटी यूनिट यानी मीटर से, यानी क्वेश्चन दिया गया ना 570 मीटर को हमें km में बदलना है, मीन्स किलोमीटर में बदलना है, तो छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में हमें बदलना होता है तो हम लोग रिवर्स आते हैं, यानी हम लोग क्या, कौन सा केस फॉलो करेंगे, तब डिवाइड का। ठीक है,
एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आसानी से आएगा। आइए हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले चाहे ये वाला फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी यूनिट से हमें किस में बदलना है, छोटी यूनिट में। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बड़ी यूनिट हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये केजी है और हमें किस में बदलना है, एमजी में। एमजी मीन्स हमारा कहाँ बनेगा, ये बनेगा मिलीग्राम बनेगा। तो हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है, तो मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, कितने ज़ीरो, मीन्स किलो, ये किलोग्राम है, यहाँ पे ये किलोग्राम बनेगा, जैसे केएम है तो ये किलोग्राम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो किलोग्राम से हमें कहाँ पहुँचना है, मिलीग्राम तक हमें पहुँचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितने ज़ीरो आएंगे, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। मीन्स यहाँ तक कन्वर्ट करने में हमें कितना लगेगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसमें 6 जीरो आए हैं, इट मीन्स हमें 10 की पावर क्या लिखना होगा, 6 जीरो। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसी को और जब सॉल्व करेंगे, है ना, इतने पे भी हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, है ना, या ज़ीरो अगर इसमें एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, और ये 10 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5, और ये मिलीग्राम में आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, ये भी हो सकता है। अब हम लोग आते हैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। हमने बताया कि मीटर है, यहाँ पे ये मीटर था और हमें आना है किलोमीटर में, ठीक, यानी मीटर से किलोमीटर में आना है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। छोटी यूनिट से हमें जब बड़ी यूनिट में आना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है। तो मीटर से किलोमीटर में आना है तो 1 2 3 मीन्स हमें 1000, 3 जीरो मीन्स 1000 हमें लेना होगा। ये डिजिट हम ऐसे ही लिख देंगे, और हमें डिवाइड करना है कितने से, 3 जीरो मीन्स 1000 से। जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन मीटर से किलोमीटर में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट बनाते हैं, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर। फिर एक आते हैं, यहाँ मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर में बनाना है, यानी मीटर हमारा यहाँ है और सेंटीमीटर कहाँ बनेगा, ये बना है, यानी इस यूनिट से हमें इस यूनिट में आना है। तो 1 2 मीन्स 2 जीरो, यानी ये जो दिया गया है हम इसे ऐसे लिखेंगे, और हमें क्या करना है, हमारा बड़ी यूनिट है इसको छोटी यूनिट में बनाना है, तो मीन्स 100 से, या मीन्स 2 जीरो, है ना, यानी 100 से इसमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई का केस है, क्योंकि बड़ी यूनिट से हमें जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 जीरो इसमें हम लोग और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 4 ग्राम दिया गया है और इसको हमें क्या बनाना है, सेंटीग्राम, है ना। अब देखिए ये सेंटीग्राम कहाँ है, ग्राम हमारा, मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, और सेंटीग्राम हमारा यहाँ बनेगा। तो ग्राम से सेंटीग्राम हमारा ये बनना है, तो कितने ज़ीरो, 1 2, है ना। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट हमें बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो, 1 2, हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जीरो से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 सेंटीग्राम आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, इजी। यानी हम लोग जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8.9 लीटर दिया गया है और हमें ml में बदलना है। लीटर हमारा कहाँ होता है, बेस यूनिट में हमारा यहाँ होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, L को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लीटर है और लीटर से हमें मिलीलीटर में जाना है। मिलीलीटर मीन्स यहाँ लास्ट में, और लास्ट में जब बनता है तो हमारा मीन्स बड़ी यूनिट से हमें किस में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट में, और हमारा यानी मीन्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम लोग इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं 8.9, और इसमें मल्टीप्लाई कितने करना है, 1 2 3 जीरो का।
3 ज़ीरो को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 89 और 2 ज़ीरो ml में ये बन जाएगा। क्लियर? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, 6, 7, 8 cm। अब ये cm है मीन्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारा यहाँ है और किलोमीटर बनाना है, यानी हमें रिवर्स आना है, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना है। तो हम लोग देखिए सेंटीमीटर यहाँ है और किलोमीटर में हमें यहाँ बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमें क्या करना होगा, इसमें 5 ज़ीरो से डिवाइड करना होगा। और ऊपर डिजिट कितनी दी गई हैं, 4 डिजिट दी गई हैं। जब डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ीरो और यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा किलोमीटर में, है ना। क्योंकि हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना था तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हमारा सेंटीमीटर यहाँ है तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये सीजी सेंटीग्राम, सेंटीग्राम हमारा कहाँ बनेगा, हमारा सीजी यहाँ बनेगा, है ना। और सीजी से हमें ग्राम में, मीन्स हमारा कहाँ बनता है, हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीग्राम हमारा यहाँ है तो कितने ज़ीरो, यानी रिवर्स में लेना है। तो 1, 2, 3, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सेंटीग्राम ये है, सेंटीग्राम ये है और हमें कहाँ तक जाना है, केवल ग्राम तक ही जाना है। तो 1 और 2 ही ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो हम लोग 2 ज़ीरो से इसमें डिवाइड कर लेंगे, 2 ज़ीरो से। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8.12 ग्राम में आ जाएगा आंसर, है ना। अब लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है CL से हमारा किलोलीटर और लीटर में कन्वर्ट करना है। CL हमारा क्या होता है, सेंटीलीटर, ठीक है। अब सेंटीलीटर हमारा यहाँ पे आएगा एक तरह से, है ना, आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीलीटर में हम लोग किलोलीटर में बनाना है तो किलोलीटर हमारा यहाँ होता है ना। तो सेंटीलीटर हमारा यहाँ है तो कितने ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो दिए गए हैं। किलोलीटर है और अच्छा यहाँ पे ये लीटर वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, ये लीटर में था, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना है, ठीक। ये लीटर में दिया गया है और हमें किस में बदलना है, KL, L में, दोनों में हमें एक तरह से कन्वर्ट करके इसको लिखना है। तो ये लीटर में दिया गया है तो लीटर हमारा यहाँ बनता है और लीटर से किलोलीटर तक जाना है हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स है तो डिवाइड करेंगे। तो लीटर यहाँ है तो 1, 2, 3 ज़ीरो से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो हमारा 5, 4, 2, 1 से हम लोग जब 3 ज़ीरो से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5.421। अब इसको किलोलीटर और लीटर में दोनों में आंसर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 KL लिख देंगे और 421 लीटर लिख देंगे। क्लियर? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से, केवल हमें बस ये एक लाइन याद रखनी है, हमें किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली याद कर लेना है। और अगर बड़ी यूनिट से हमारा छोटी यूनिट जाता है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर छोटी यूनिट से हमारा कन्वर्जन अगर बड़ी यूनिट में है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये सीक्वेंस एक याद रखना है ना। कैपिटल से हमें बड़े से छोटे तरफ हम लोग एक ही सीक्वेंस याद कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से करेंगे। बहुत इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरे मैथ में, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।